नमस्कार। आज एसआईआर के बारे में हम आप सभी के बीच में बातचीत करने वाले हैं। वही एसआईआर जो इस समय उत्तर प्रदेश के साथ देश के 12 राज्यों में किया जा रहा है और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने एक प्रकार से बृहद अभियान चलाया हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग को कहें तो इसकी शुरुआत इस साल पहले बिहार चुनाव में हुआ, मतलब बिहार के जो विधानसभा चुनाव हुए उसके पहले हुआ। आपने देखा तो उस समय कितना बिहार में गहमा-गहमी का माहौल देखने को मिला जब बिहार में इसकी प्रक्रिया अपनाई गई थी, या मतलब जब ये एसआईआर किया जा रहा था। उसके बाद से गहमा-गहमी के बीच उस समय के विपक्षी पार्टी के नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जो इस समय भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पे ही भूमिका में रहेंगे चुनाव के बाद से, उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा चलाया था और बिहार में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए। एसआईआर के बाद से लगभग 65 लाख दावा किया गया कि 65 लाख मतदाताओं के नाम कट गए। मुख्य जो वोटर लिस्ट जारी हुआ फाइनल 30 सितंबर को। उसके बाद से निर्वाचन आयोग ने जब ये बिहार की जो एसआईआर की प्रक्रिया पूर्ण हुई तो चुनाव प्रक्रिया के दौरान ही 28 अक्टूबर से उत्तर प्रदेश सहित देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जो है शुरू करने की घोषणा कर दी और इस समय यह प्रक्रिया चलता हुआ, मतलब चल रहा है कहें तो। और चलते हुए ये प्रक्रिया देखिए, आज हम जब ये आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि देखिए कुछ हमारे पास फॉर्म रखे हुए हैं। आपको एक एग्जाम्पल के लिए मैं रखा हुआ है मैंने कि ये फॉर्म जो भरना है वो कैसे भरना है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो रबी की सीजन है, खेती किसानी से जुड़े किसान वर्ग जो है वह अपने खेती किसानी में व्यस्त हैं कहें तो। और ऐसे में एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है। गाँव में थोड़ा लोग इसको आसानी से समझ नहीं पा रहे हैं और कहीं न कहीं अभी जो एसआईआर की प्रक्रिया वो काफ़ी धीमी गति से चलता हुआ नज़र आ रहा है। हालाँकि निर्वाचन आयोग ने जो विभिन्न पार्टियाँ हैं, नेशनल स्तर की कहें तो या राज्य स्तर की, उनके जो है कि बेलो नियुक्त किए गए हैं उनके। तो एसआईआर की प्रक्रिया देश के 12 राज्यों में इस समय उत्तर प्रदेश के साथ चलता हुआ। और देखिए हमारे पास कुछ फॉर्म है यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम दिखाएँगे। आपको बगल में भी कुछ फॉर्म यहाँ पे दिखेंगे और स्क्रीन पे दिख रहे हैं। देखिए जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया वो आपको हम समझा देना चाहते हैं। मैं पहले ही साझा कर चुका हूँ कि देश में जो है कि एसआईआर की प्रक्रिया इस समय देश के 12 राज्यों में चलता हुआ और उत्तर प्रदेश में भी ये गहन जो है करोड़ शहर मतदाता अभियान जारी है। ऐसे में देखिए 2-3 तरह का मेरे पास फॉर्म है। एक ऐसे मतदाता कहें तो जिनका 2003 के वोटर लिस्ट में जो चर्चा हो रहा है वह नहीं है। इससे जुड़े हम कुछ और भी सवाल जवाब अभी आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। थोड़ा पहले फॉर्म भरने की प्रक्रिया मैं समझा देना चाहता हूँ। और देखिए थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे जो कैमरामैन है वो ज़ूम करके थोड़ा नज़दीक लाएँगे। मैं खुद अपने ही फॉर्म से एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखिए इसका मैंने ज़ेरॉक्स कराया हुआ है, ओरिजिनल फॉर्म है जो हम जमा कर चुके हैं। इसमें थोड़ा-सा हो सकता है कि आपको दिख रहा होगा तस्वीर में तो देखिए ये आपको इसमें जो ये जो कॉलम जो है इसमें 3 कॉलम दिए गए हैं देखिए। एक आपको फर्स्ट कॉलम ऊपर का जो है वो भरना है, देखिए आपको दिख रहा है। इसमें जो फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, इसमें आपको अपना जन्म तिथि डालना है। अब जन्म तिथि के बाद से अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर के बाद से अपना मोबाइल नंबर डाल देना है आपको। मोबाइल नंबर के बाद से अपने पिता का नाम डालना है, यानी अपने फादर का नाम हम डालेंगे। उनका एपीसीआई नंबर होगा तो हम डाल सकते हैं, ये वैकल्पिक रखा गया है। जैसे आप इस फॉर्म को देखेंगे तो। और उसके बाद से पीसीआई नंबर नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद से अपने माता का नाम लिखेंगे। माता का नाम लिखने के बाद से इसका भी पीसीआई नंबर इसमें जो फॉर्म मिला उसमें दर्ज है। आपके पास अगर चीज़ है तो आप उसको डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई कंपल्सरी नहीं है। फिर हम ठीक इससे नीचे कॉलम पे आएँगे। ये ऐसे मतदाताओं के लिए अपनाया जा रहा है जिनका मतदाता सूची में 2003 में नाम नहीं है। हम इस पहला कंडीशन बता रहे हैं आपको। ऐसे में देखिए अपनी माता का नाम लिखेंगे। हम अपने माता या पिता किसी का नाम लिख सकते हैं। ये थोड़ा-सा आपको हो सकता है कि कम दिखाई दे रहा होगा तस्वीर में। और इसमें अपने माता का फिर हम इस बीसीआई नंबर जो ऊपर डाला है हमने, वो लिख देंगे और इसमें मेंशन करेंगे जो संबंध जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हम जो है कि माता और पुत्र लिखेंगे। और ये कोई पुत्री है, मान लीजिए कोई लड़की है तो उसके लिए यहाँ पुत्री की जो है कि ऑप्शन में हो जाएगा, लेकिन प्रक्रिया सेम यही रहेगी। और देखिए उसके बाद अपने ज़िला का नाम हम लिखेंगे, जिस ज़िले से हम निवास करते होंगे, और उसके बाद से राज्य का नाम उत्तर प्रदेश। और ये जो विधानसभा अपना है, जो आपका होगा, ध्यान रहे इस विधानसभा में वो चीज़ें डालनी है जब आप 2003 में, मतलब आपके माता-पिता जिस विधानसभा क्षेत्र से वोटर लिस्ट में उनका नाम मेंशन रहा है, मतलब है, उसके हिसाब से डालना है। भले ही वह विधानसभा उस समय कुछ और हो,
और इस समय आपका विधानसभा कुछ और आ गया, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब वर्तमान के जो विधानसभा उसका इसमें कोई बहुत रोल नहीं है। पहले आपके माता-पिता किस विधानसभा में रहे हैं, उसका इसमें मेंशन करना है और नीचे आपको जो है कि यहाँ पे विधानसभा की जो संख्या इसमें लिखा है, जैसे आप फॉर्म में देख रहे हैं, एक दूसरा फॉर्म है विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, उसको डालना है, भाग संख्या डालना है, ये वोटर लिस्ट में ही मिलेगा। और क्रम संख्या में अपने माता-पिता का किसी का भी आप क्रम संख्या में डाल सकते हैं। वैसे इसमें जिसका नाम हम लिख रहे हैं उसी का क्रम संख्या डालना ज़्यादातर अच्छा रहेगा। जैसे मान लीजिए अपने माता का हम विवरण इसमें हम दे रहे हैं, तो अपने माता का ही डालें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो हम जब नाम में मेंशन करेंगे माता का, तो दूसरे का क्रम संख्या डालना थोड़ा नियमानुसार सही नहीं है। और देखिए एक दूसरा मैं बता रहा हूँ बात, अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति जिसका 2003 के वोटर लिस्ट में नाम है और अभी भी है वो, ठीक है, ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ा-सा रूल दूसरा है फॉर्म भरने के लिए। ये हमारे खुद देखिए एक हमारी जो हम फॉर्म आपको दिखा रहा है, ये खुद मेरे पिताजी का फॉर्म है। मैं अपने ऐसे एग्ज़ाम्पल पेश कर रहा हूँ इसलिए कि मैंने भी इस फॉर्म को फिल कर लिया, कल हम इस फॉर्म को अपने बीएलओ को दे देंगे भरने के बाद से। तो देखिए सबसे पहले तो हम अपने पिता का आधार कार्ड में जो जन्मतिथि दर्ज है, वो हम इसमें भर देंगे। उसके बाद से उनका आधार नंबर मतलब जो आपके रहेंगे, आधार नंबर के बाद से मोबाइल नंबर रहेगा और अपने पिता का नाम जो है, वो पिता का नाम का ही हम फॉर्म भर रहे हैं, तो हम अपने पिता का नाम लिखेंगे, यानी अपने बाबा का, कहें तो दादा का जो बोलते हैं हम, उनका नाम मेंशन करेंगे। अगर जी हमारे पिता का नाम जो हमारे पिता हैं उनकी माता का नाम आपको पता है तो मेंशन कर सकते हैं। अब देखिए हमारे जो बाबा हैं उनके पीसीआई नंबर नहीं मिल पाएगा, काफ़ी दिन पहले उनका देहांत हो चुका है, काफ़ी वर्षों पहले कहें तो ऐसे में ये पीसीआई नंबर वैकल्पिक रखा गया है, तो इसको हम छोड़ देंगे, ये हम नहीं भरेंगे। देखिए थोड़ा हम जूम करके आप चाहेंगे थोड़ा नज़दीक करके दिखा दे रहे हैं, तो इसको हम नहीं भरेंगे, ठीक है। हाँ, नाम आप लिख सकते हैं। इसके बाद से हम हमारी माता का नाम लिखा गया नीचे, जहाँ पति-पत्नी यदि लागू हो, तो पति-पत्नी का नाम हम लिख लेंगे और इनका नाम जो है कि लिखने के बाद से यहाँ पीसीआई नंबर इनका मिल जाएगा, जो हमारी माँ हैं, तो उनका नाम हम यहाँ मेंशन कर देंगे और ठीक इसके बाद से हम विपरीत चलेंगे इसके। देखिए जहाँ लिखा हुआ है पिछले एसआईआर में मतदाता सूची में मतदाता का विवरण जहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर हम देखिए आपको दिखाएँगे, जहाँ पिछले लिखा हुआ है कि पिछले एसआईआर की जो मतदाता सूची में मतदाता का विवरण है, इसका हम मेंशन करेंगे जैसे लिखा हुआ है। ये ऐसे में मतलब मतदाता हैं जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में भी है और इस समय इसमें ये फॉर्म भरना है। तो ऐसे में हम इनका नाम लिखेंगे खुद, जो हमारे मतदाता हैं हमारे पिताजी का, और उनका पीसीआई नंबर है, उसको लिखेंगे हम, ये पीसीआई जो है, और इनके फादर का नाम यानी अपने दादा का नाम हम लिखेंगे और संबंध जो है पिता लिखेंगे, जिले का नाम लिख देंगे और उत्तर प्रदेश अपना राज्य में हो रहा है तो उत्तर प्रदेश का हम निवासी है। विधानसभा का जो नाम है वो अगर चित इनका नाम मान लीजिए हमारा विधानसभा 2003 में कोई और होता तो हम उसको मेंशन करते, लेकिन 2003 में भी और अभी भी हमारा विधानसभा फाइनल लगता है, तो और अभी भी फाजीनगर ही है, तो हम फाजीनगर लिखेंगे और हमारी जो संख्या है वो उस समय कुछ और थी। 2003 की विधानसभा जो हमारी थी जब 2003 का समय था, तो कुछ और संख्या था, यानी उस समय 183 इसकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी और भाग संख्या 39 था और क्रम संख्या जो है वो 641 था। ऐसे में अभी ये थोड़ा बदला हुआ है, तो हम इसको मेंशन कर देंगे। ये 2 तरह का हो गया। अब देखिए, एक तीसरा प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ। एक तीसरा प्रकार इसमें ऐसे ही हम अपने माता का भी भर सकते हैं विवरण। माता का विवरण भरते समय हम थोड़ा सावधानी बरतेंगे, अगर चीज़ आपको मैं समझा रहा हूँ जो इस फॉर्म के हिसाब से। तो देखिए एक हमारे माताजी का ये फॉर्म है, आपको मैं दिखा रहा हूँ खुद अपने एग्जाम्पल में। तो माताजी के फॉर्म भरते समय हम क्या करेंगे कि अपना जो जन्म तिथि है वो डालेंगे और डालने के बाद से इनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपने घर का परिवार का मेंशन करेंगे। उसके बाद से यहाँ पे जो पति-पत्नी लागू हो तो इनका लिखेंगे, मैंने अपने पिता का नाम और पीसीआई नंबर डाल देना है। इसके बाद से जो संख्या ठीक इसके विपरीत जहाँ फिर इनका पिछले 1000 की मतदाता सूची में मतदाता का जो विवरण है, उसको हम देंगे। और ऐसे में देखिए हमारे माताजी का नाम लिखा हुआ है, पीसीआई नंबर हम डालेंगे और अपने पिता का नाम डालेंगे। संबंध में जो है वो पति हो जाएगा और संबंधी में अपने पिता का नाम रहेगा। अपने माता का भरते हैं तो जिले का नाम और राज्य का नाम, अपने विधानसभा का नाम, फिर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ आपको कि ये 2003 के मतदाता सूची जो है उसके हिसाब से ये फॉर्म भरना है। ऐसे में 2003 में हमारा विधानसभा का जो संख्या था निर्वाचन कहें तो वो 183 था, तो ऐसे में 183 मेंशन है और भाग संख्या 39 और क्रम संख्या जो है इनका उस समय वोटर लिस्ट में जो नाम दर्ज है वो 642 है। तो ये फॉर्म हो गया कंप्लीट। एक ऐसा फॉर्म इसमें है जो सबसे थोड़ा मतलब अलग हम कहें तो है। देखिए भरने में कोई कठिनाई ही नहीं है, थोड़ा-सा आप इसको समझेंगे तो भर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक फॉर्म ऐसा है जो यहाँ पे मतलब मान लीजिए कोई शादी होकर के आपके घर कोई मतलब आई है महिला
जिसका शादी हुआ है और 2003 कोर्ट लिस्ट में उनका नाम दर्ज नहीं है, ऐसे में ऐसे लोगों के लिए हम क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? ऐसे लोगों के लिए देखिए यहाँ पे हम ये हमारी घर का ही खुद अपनी भाभी के ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये फॉर्म है जो है कि आपको देखिए इनका क्या है कि यहाँ पे हम जन्मतिथि आधार के हिसाब से भरेंगे और पहले कॉलम जो है उसी में भरना है। देखिए उसके बाद से आधार नंबर भरेंगे, मोबाइल नंबर भरेंगे और मोबाइल नंबर भरने के बाद से इनके पिता का नाम भरना है हमको, यानी इनके पिता का नाम भरना है हमको और इनके पिता का पीसीआई नंबर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है, वैकल्पिक में रखा गया है। और इनके माता का नाम लिख देंगे, पीसीआई नंबर है तो भर दीजिए और पति-पत्नी का भी नाम भर सकते हैं अगर चाहे आपके पास मतलब पति का आपके जो उनके पति हैं उनका नाम आप चाहें तो भर सकते हैं, कोई कंपल्सरी नहीं है और उनका पीसीआई नंबर होगा तो वो भर सकते हैं। उसके बाद से आप इनके माता का नाम लिखेंगे, पीसीआई नंबर और इनके पिता का नाम और उसके बाद से पिता का नाम संबंध में जहाँ लिखा है वहाँ पिता पुत्र लिख देंगे, मैंने पहले से जिक्र किया है आपको। और उसके बाद से जिला लिखेंगे अपना और राज्य के नाम और देखिए इनका विधानसभा जो है पडरौना है, तो इनकी विधानसभा के विवरण हमको देना है। ऐसे में इनका जो विधानसभा है 2003 के मतदाता सूची के हिसाब से वह इसमें डालना है और वहाँ विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या है वह 181 है, भाग संख्या 133 है और क्रम संख्या जो है इनके जो माता जी का हमने डाला है। तो देखिए इसमें सवाल जो है आपका हम कहें तो एसआईआर क्या है? सबसे पहले आपको जवाब इसका हम दे देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसआईआर क्या है। देखिए तो एसआईआर यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, एक है कि स्पेशल इंस्टीट्यूट रिविजन ऑफ एसआईआर। एसआईआर में मृत, हस्तांतरित और डुप्लीकेट वोटर हटाए जाएंगे। 18 साल के युवाओं के मतदाता सूची में नाम जोड़े जाएंगे। किन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में होगा एसआईआर? देखिए दूसरा सवाल है। तो इसमें नए जो मतदाता हैं उनके नाम जोड़े जाएंगे जिनके 18 साल उम्र पूरे हो रहे हैं। किन किन राज्यों में यह इस समय हो रहा है इसके बारे में बता दें आपको। देखिए भारत के 12 राज्यों में ये इस समय प्रक्रिया चल रही है। ये राज्य हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पौंडीचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और इसके साथ पश्चिम बंगाल में ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है। हालांकि आप जानते होंगे कि पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निर्वाचन आयोग की जो ये प्रक्रिया है इसमें प्रसार प्रसार की जो प्रक्रिया उस पर गहरी नाराजगी जताई थी और उन्होंने आलोचना किया था निर्वाचन आयोग की। और पिछले दिन जब मीडिया से बातचीत जब की थी तो इसके बाद एसआईआर की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है? तो ये जो एसआईआर प्रक्रिया है उसको बता दें आपको कि एसआईआर प्रक्रिया 28 अक्टूबर से शुरू हो गई है और ये जो फाइनल जिसमें वोटर लिस्ट है उसको 7 फरवरी को प्रकाशन किया जाना है। और इसके पहले जो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 9 दिसंबर को जारी किया जाएगा जिसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और आपके नाम अगर उसमें नहीं जुड़ पाएंगे तो आप संशोधन के लिए फिर एक बार आवेदन करेंगे और आपके ये जो फॉर्म है वो लिए जाएंगे। उसके बाद अभी आगे इसमें बताते हैं आपको जानकारी और क्या बिहार की तरह अन्य राज्यों में एसआईआर किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हाँ, इस बार भी एसआईआर की जो प्रोसेस है वही है जो बिहार में किया गया। इससे पहले कब एसआईआर किया गया? देखिए तो इससे पहले जो कभी एसआईआर किया गया उसके बारे में बता दें आपको। 1951 से 2004 के बीच 8 बार एसआईआर की प्रक्रिया किया जा चुका है भारत में और जो आखिरी एसआईआर हुआ था वो 21 साल पहले 2002 से 2004 के बीच में किया गया था। वही एसआईआर से के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं क्या? हाँ, एसआईआर का जो फॉर्म है वो हम उसको ऑनलाइन भी भर सकते हैं। एसआईआर के लिए बीएलओ को से कैसे संपर्क करें? आपको बीएलओ से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। बीएलओ तय समय सीमा के भीतर आपके घर 3 बार खुद पहुंचेंगे। ये जो निर्वाचन आयोग ने नियम बनाया हुआ उसके मुताबिक आपको सभी को हम जानकारी दे रहे हैं। बीएलओ को कितने दिनों के अंदर आपके घर जाएंगे? 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच में बीएलओ घर घर जाकर एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करेंगे। एसआईआर के लिए क्या दस्तावेज मान्य है? एसआईआर के लिए देखिए आपको हमको दस्तावेज बता रहे हैं वो आप ध्यान से सुन लेंगे। एसआईआर के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, सरकारी या स्थानीय निकाय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी द्वारा जारी सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र कहें तो पासपोर्ट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, परमानेंट रेजिडेंसी सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, एनआरसी, राज्य या लोकल बॉडी द्वारा तैयार फैमिली रजिस्टर जो है और जमीन या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट इसके लिए मान्य है। अब देखिए क्या एसआईआर के दौरान घर पर रहना जरूरी है? तो एसआईआर के दौरान बीएलओ 3 बार आपके घर जाएंगे, आप जान ही चुके हैं। आप चाहें तो बीएलओ संपर्क कर अपनी समस्या बता सकते हैं। ऑनलाइन भरने वालों के लिए घर पर रहने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा किसी कारणवश एसआईआर की प्रक्रिया में हम अगर छूट जाते हैं तो क्या होगा? हमको क्या करना होगा? इसके लिए 9 दिसंबर से 9 जो है कि 9 दिसंबर 2025 से 8 जनवरी 2026 तक हम अपने दावे ऑब्जेक्शन दाखिल कर सकते हैं। अब इसके बाद से देखिए
क्या वोटर आईडी कार्ड पहचान के तौर पर माना जाएगा? हाँ, वोटर कार्ड और आधार कार्ड को केवल आईडी प्रूफ के तौर पर दिया जा सकता है। खुद को उस क्षेत्र का मतदाता साबित करने के लिए ऊपर बताए गए दस्तावेजों में से कोई एक दिखाना होगा। यानी कि ना तो आपको वोटर आईडी जो है वह आपको यहाँ पे प्रूफ कर पाएगा कि आप इस क्षेत्र के मतदाता सूची में आपका नाम अगर चीज नहीं आते हैं और दावे आप करते हैं तो, है ना, तो आधार माना जाएगा। आपको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में आधार लेने के लिए कहा जो है कि चुनाव आयोग से, जब बिहार में यह प्रक्रिया अपनाई जा रही थी। उसके बाद से अगर किसी वोटर का नाम एक से ज़्यादा जगहों पर मतदाता सूची में है तो क्या करें? सिर्फ एक जगह, कोई एक जगह से मतलब आपको फॉर्म भरना है और एक ही जगह नाम भर करके मतदाता सूची में आपका नाम होना चाहिए। अगर 2 जगह नाम सूची में है तो शख्स कानून का उल्लंघन कर रहा होगा और उससे कानून के हिसाब से सजा हो सकता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, ये हमारा एसआईआर से जुड़ा कुछ जानकारी थी। हमारी जानकारी आपको कैसे लगी? कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। और एसआईआर से जुड़ा आपको कोई भी सवाल है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी सवाल जरूर रखें आप, हम इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ, हर हाल में 4 दिसंबर के पहले, वैसे तो 28 नवंबर तक ही कहा जा रहा है क्योंकि डाटा फीड भी करना है अभी लोगों को, लेकिन आपको 4 दिसंबर के पहले अपने फॉर्म हर हाल में भरकर अपने बीएलओ को आप दे दें और वोटर लिस्ट में नाम अपना जरूर जुड़वाएं और जो अपना वोट का अधिकार है वो न खोने दें। ये आपकी एक जागरूक नागरिक होने का एक पहचान होगा। आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी आपको चाहिए एसआईआर से जुड़ी, तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दे सकते हैं और सवाल अपनी पूछ सकते हैं। हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे और बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।